नमस्कार, मैं रत्नेश्वर मिश्रा और मेरे साथ आप देख रहे हैं राजखोल खबरें। मैं इस समय बस्ती जिले के कुदराहा ब्लॉक के ग्राम पंचायत परेवा में मौजूद हूं। परेवा में एक मामला उजागर हुआ जो सुन के आप भी चौंक जाएंगे। यहां जो लाभार्थी हैं, शौचालय के लाभार्थी हैं, उनको तो पैसे नहीं मिले, लेकिन उनके नाम से पैसे निकल गए हैं। यही जो ग्राम पंचायत के जो शिकायतकर्ता हैं शैलेंद्र जी, उनकी शिकायत पर यह खुलासा हुआ है। हम जानेंगे कि यह जो है शौचालय घोटाला कितना घोटाला हुआ है, कितने की धन की रिकवरी हुई है। हमारे साथ एक लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात जानना चाहेंगे। भैया, आपके यहाँ एक बड़ा मामला उजागर हुआ है, क्या कहना चाहेंगे, कितना उजागर हुआ है? अब जोन बस शौचालय के बाय भी है, जोन बस 23,24,000 के बाय। ये कैसे घोटाला हुआ, कब घोटाला हुआ? अब वो तो जोन बस जांच की ही ना अधिकारी, तो अधिकारी मैंने रिकवरी के लिए आदेश किए हैं और अब वह चलता बा जांच। ये जो तत्कालीन प्रधान है चंद्रावती देवी, उनके ज़माने ये समय में ये घोटाला हुआ है और उनका अधिकारियों के समक्ष एक शिकायती पत्र देकर ये कहा गया है कि मुझे जानकारी नहीं है, वो पैसे प्रतिनिधि ने निकाल लिए हैं। क्या कहना चाहेंगे? हाँ, अब वो तो प्रतिनिधि जोन बजे निकाले बते का तक खिलाफ कार्रवाई हो। क्या नाम है प्रतिनिधि का? प्रतिनिधि राम प्रकाश यादव हैं। तो क्या जो प्रधान ने आरोप लगाया है ये सत्य है? हाँ, सत्य है। हाँ। फर्जी साइन की गई है? अब ये तो वही जानेंगे, अब हम तो देखे नहीं हैं, लेकिन अब जो भी है वो वही बताएंगे। और भी घोटाले हुए हैं? और बहुत सारे घोटाले। क्या घोटाले हुए हैं? अब हमारे यहाँ जो है कि आवास के नाम पे जो है आवास निकाल लिया गया है। 350 के करीब जो है सब लोगों का मकान है और 450 आवास निकल गया है। चर्चा है कि जो प्रधान है वो लगातार नेताओं की गुड़धराई में लग गया है। क्या आपको लगता है कि कार्रवाई हो सकती है? अब जौन भाई तो पता चली भाई बाद में, अब अधिकारी लोग बताए हैं, अब वो तो हम देखत नहीं है। इसे मुख्यमंत्री जी जो योगी आदित्यनाथ हो लगातार जीरो टॉलरेंस नीति की बात करते हैं। हाँ। तो क्या जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्य हुआ है परेवा ग्राम पंचायत में? नहीं, बस तो काम तो नहीं भैया बहुत सही तरीका से एकदम जान लिया जाए, बहुत बड़ा घोटाला बा। इस घोटाले में कार्रवाई होगी? अब कार्रवाई अब आदेश देवे चाहिए डीएम साहब के और सबके जो बजे बड़ा बड़ा अधिकारी बा। तो जिस तरीके से देखा जा रहा है, ग्रामीणों को भी शंका है कि जो घोटालेबाज है उसके ऊपर कार्रवाई होने की शंका भी है। जिस सूत्रों से खबर मिली है कि जो प्रधान है वह नेताओं की गुड़धराई में लग गया है। कहीं ना कहीं यह भी देखा जा सकता है, जो शिकायतकर्ता है उनका आरोप है कि कुदराहा ब्लॉक के कई ऐसे मामले हैं जो डीपीआरओ ऑफिस में जो फाइल है वह धूल फाक रही है, कार्रवाई नहीं हुई है। तो इसी मामले को लेकर हमारे चाचा जी एक साथ हैं। चाचा, गाँव में विकास भैया है? नहीं, कुछ नहीं, अपने मन के जो कुछ किए तो किए। हाँ, अब इन एक लोग कहा थे कि 300 घर और 400 आवास निकल गया। सही है। हाँ, सही है। और जब देखा जाए आप सब जानते ही हैं, आवास लगभग 23 लाख रुपए का आवास, शौचालय के पैसा निकल गया और लोगों के मिला नहीं। तो क्या कहा? नहीं, 40 लोगों को मिला है 100 में, बहुत मुश्किल से मिला है। तो जिस तरीके से देखा जा रहा है, सड़क बना है, सब कुछ हो है भी गलत बना है कि तुरंत ही गिर पड़ा। वो हमें न पटरी है और वह मिट्टी से सब बना है। तो जिस तरीके से यह देखा जा रहा है कि परेवा ग्राम पंचायत में जो घोटाला हुआ है, तत्कालीन प्रधान चंद्रावती देवी ने यह आरोप लगाया है जिले पे अधिकारियों के समक्ष शिकायती पत्र देकर कि मेरी फर्जी साइन बनाकर जो मेरे प्रधान प्रतिनिधि हैं राम प्रकाश यादव, वह अपने पत्नी के नाम ममता यादव के नाम फर्म बनाकर उसमें सारे पैसे ट्रांसफ़र कर लिए हैं और जो लाभार्थी हैं उनको पैसे नहीं मिले। हमारे साथ एक युवा हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। उनका भी यह आरोप है कि फर्जी तरीके से कई ऐसे काम कराए गए हैं जो वह पात्र हैं, जो उस रोजगार मतलब जो पंचायत सहायक हैं उनके भी साथ धांधली की गई। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये चाह रहा हूँ सर कि मतलब उनके ऊपर कार्रवाई हो, ठोस से ठोस कार्रवाई, जितना रिकवरी हो जल्दी मतलब सरकार उनको रिकवरी कराए। और हम तो पढ़े लिखे मतलब एक नवयुवा हैं, पढ़े हैं, बताइए एक वैकेंसी निकला, हमने फार्म डाला, उसमें जब ये इतना बड़ा धांधलेबाजी कर सकता है तो जनता के जो हित में जो काम आता है उसके पीछे कितना धांधलेबाजी कर पाएगा? नियमता इसमें मार्कशीट में जो सबसे ज़्यादा अंक होगा उसी का होगा। और मेरा सबसे ज़्यादा मार्कशीट था, मतलब मार्कशीट में नंबर था सबसे ज़्यादा गाँव में, उसमें धांधलेबाजी कर दिया। जब नंबर घटा दे रहा है, उसके बाद जो उम्र मांगा जा रहा है उसमें नाबालिग का कर दे रहा है। इतना बड़ा मतलब ये जो है, ईमान के चलिए भ्रष्टाचार जो हो रहा है इतना बड़ा ब्लॉक में तो सबसे ज़्यादा ही कर रहा है। हाँ, लेकिन क्या लगता है गांव में विकास हुए हैं, प्रधान ने कराए हैं विकास कुछ नहीं है। बताइए, जब बच्चों का जो योगी जी इतना बड़ा वैकेंसी निकालते हैं 58,000 कुछ समथिंग, उसमें जब धांधलेबाजी कर ले रहा है तो इतना बड़ा जो बजट आए उसमें कितना धांधलेबाजी वो करेगा?
आवास हो गया, बताइए, आवास हो गया, शौचालय हो गया, गांव घर है 300 निकल रहा है 400, बताइए इतना बड़ा धांधलीबाजी। यहाँ ये सब अधिकारी कहाँ पे पड़े हैं, डीएम साहब कहाँ पड़े हैं, कुछ कर ही नहीं रहे हैं। क्या लगता है इन घोटालोबाजों के ऊपर कार्रवाई होगी? एकदम एकदम कार्रवाई होगी, और डीएम साहब चाहेंगे तभी होगा। क्या इन चोरों को जेल जाना चाहिए? एकदम जेल भी जाना चाहिए, और रिकवरी बढ़िया से कराया जाए, जो भी जितने मामले हैं सब, और बढ़िया से बढ़िया जांच हो। तो जिस तरीके से देखा जा रहा है ग्रामीण आक्रोश में है, जो जनता ने प्रधान के ऊपर अपना भरोसा जताया था, उसी भरोसे को प्रधान प्रतिनिधि और प्रधान और पंचायत सचिव मिलकर ने उस जनता के हक पर डाका डाला है। देखना यह है कि जिले के अधिकारी इन घोटालों के ऊपर कार्रवाई करते हैं, और जैसे मामले में लिपापोती हुई इस मामले में भी लिपापोती करते हैं। अब देखना यह है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो जीरो टॉलरेंस नीति के तहत जो मुख्यमंत्री बार बार दावा करते हैं, उस दावे के तहत इन घोटालों के ऊपर कार्रवाई होती है या मामला लिपापोती करके दबा दिया जाता है। बने रहिए राजखोल के लिए। मैं परेवा ग्राम पंचायत है रत्नेश्वर मिश्र।